अस्सलाम वालेकुम। 7 RYKC में यास्मीन खान और आज है 28 अप्रैल 2026। तो नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ में मैं आपको अपडेट्स दे रही हूँ कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात इस वक्त डेडलॉक पर हैं, यानी कि बिल्कुल कोई मुज़ाकरात इनके दरमियान में नहीं हो रहे और पाकिस्तान में मुलाकातें भी जो उसको गैर यकीनी कहा जा रहा है। अब इस वक्त अमेरिका और ईरान में एक नया मोड़ आ चुका है। अभी तक कोई जो कि वफ्द रवाना नहीं हुआ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराची साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और आला सतही मुलाकातें इस वक्त उनके दरमियान में जारी हैं। अब इसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर संजीदगी ना दिखाने का एतराफ भी कर रहे हैं और ये डेडलॉक आइंदा चंद दिनों में खतरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर सकता है। यानी आबनाए हरमस पर तनाज़ा, अमरीका और ईरान आमने सामने। इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान में असल तनाज़ा आबनाए हरमस पर नाकाबंदी के सिलसिले में है। ईरान कहता है कि पहले नाकाबंदी खत्म की जाए फिर मुआहिदा होगा और अमेरिका कहता है कि पहले मुआहिदा हो फिर नाकाबंदी खत्म की जाए। इस तरह दोनों तरफ से कशीदगी की वजह ईरान भी नरमी नहीं दिखा रहा और ये रीजन बना हुआ इन दोनों के दरमियान में कशीदगी का। अब इसके बाद तेल की कीमतें जो हैं वो बड़ा कहा जा रहा है कि फिर इजाफा और हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए खतरे की इस वक्त घंटी बज चुकी है। अब हुकूमत पाकिस्तान पहले ही पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ा चुका है। अमेरिका की फौजी तैयारियों में इजाफा, मैं आपको बताऊं, इसकी अपडेट्स देने लगी हूँ कि खिते में कशीदगी बरकरार है। अब ये जो मैंने एक सेंटेंस पढ़ा है कि अमेरिका की फौजी तैयारियों में इजाफा, इसका मतलब कि जंग की तैयारियां हो रही हैं। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल भी बताती जिससे आपको पता चल जाएगा। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात की बेस पर अमेरिका ने जंगी तैयारियों की तादाद बढ़ा दी है। F-18 लड़ाका तैयारे और एयर रिफ्यूलिंग टैंक तैनात इस वक्त किए जा चुके हैं। एक तरफ तो मुज़ाकरात के बारे में बातचीत करते हैं और एक तरफ जो है वो तैयारियां हो रही हैं, यानी कि बराबर जो है उसकी तैयारियां। आप ये देखिए कि जंगी तैयारों की तादाद बढ़ा दी गई है, जाहिर है लड़ने के लिए बढ़ाई गई है। अब F-18 लड़ाका तैयारे और एयर रिफ्यूलिंग जो कि उनको टैंक में जो से उनको जहाज़ों में तेल डाला जाता है नाज़रीन, उसको एयर रिफ्यूलिंग टैंक कहा जाता है। उसकी तैनात भी साथ साथ की जा चुकी है और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा किया है, यानी कि दोनों अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ है और ईरान का कहना है कि वो हजारों हथियार मुकामी सतह पर तैयार कर रहा है, यानी कि अपनी ही कंट्री में। अगरचे मुज़ाकरात की बात होती रहती है लेकिन ये तैयारियां ज़मीनी हकाइक कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी हकाइक ये बता रहे हैं कि दोनों तरफ से जंगी तैयारियां बराबर हो रही हैं। अब ईरान की अंदरूनी आलमी सरगर्मियां हालात मजीद पेचीदा नजर आ रहे हैं। ईरान ने एक मुबीना जासूस को सजाए मौत भी दे दी है जिसका ताल्लुक मसाद से है। इसका ताल्लुक और इस सिलसिले में इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं और इंटरनेशनल परवाजें जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनकी निगरानी भी की जा रही है। यानी कि इसके बाद चाइना का भी हंगामी इनखला अलर्ट आपको बताने लगी हूँ, यानी कि मुमकिन बड़े हमले के खदशात बढ़ गए हैं। चाइना भी यही कह रहा है और चीनी इंटेलिजेंस किसी बड़े खतरे का अंदेशा है और चीनी अफराद को शहर छोड़ने की हदायत भी जारी कर दी गई है। नाज़रीन, ये हदायत जो इस वक्त जारी की जाती है उसी वक्त की जाती है जबकि जंग की तैयारियां सर पर हों और इसके बाद माहिरीन इसे बड़ा इकदाम भी कह रहे हैं। अब लास्ट फरवरी में देखें कि ऐसा ही हुआ था और फिर एक बड़ा हमला हुआ था, आपको याद होगा, ईरान पर। अब इसके बाद अमेरिका की गैर मामूली नक्लो हरकत, जंग के आसार नुमाया और अमेरिका ने बड़ी तादाद में जंगी तैयारे और सामान जो है वो मशरकी वस्ता मुंतकिल करना शुरू कर दिया है और दर्जनों कार्गो तैयारे मुसलसल साजो सामान पहुंचा रहे हैं। रीफ्यूलिंग टैंकर की तादाद भी मुख्तलिफ अड्डों पर मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये हालात आम नहीं बल्कि ये सब तैयारी जंग की तैयारी हैं। तो नाज़रीन, ईरान का दो टोक मौक़िफ़ इस सिलसिले में आया है। उसने कहा कि अमेरिका से बातचीत से इनकार उसने किया है ईरान ने। अब सिफारती ताल्लुकात मजीद कम होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद ईरान की सख्त वार्निंग
इसराइल के हमले पर अमेरिका भी निशाना होगा। ये ईरान ने कहा कि अगर इसराइल पर हम वॉर करेंगे तो साथ ही हम अमेरिका को भी निशाना बनाएंगे। यानी कि माहिरीन इसे बड़ी जंग का खतरा कह रहे हैं और ये तीसरी आलमी जंग शुरू होगी। नाज़रीन, इसके लिए सब तैयार रहे। अब आलमी मईशत पर खतरा, तेल जो है यानी कि पेट्रोल $200 तक पहुंच जाने का अंदेशा है, यानी कि सबकी गाड़ियां बंद इंक्लूडिंग मी। फिर उसके बाद मशरकी वस्ता कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की बंदरगाहें आलमी तवज्जो का इस वक्त मरकज बनी हुई हैं। अब इस सिलसिले में इंटरनेशनली तौर पर आप देखें तो दुनिया भर के जितने भी कंटेनर है वो पाकिस्तान की बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं। चले, पाकिस्तान की किसी लिहाज से तो अहमियत बढ़ी। अब ग्वादर पोर्ट 24 आवर्स इस वक्त एक्टिव है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक फैसला, यानी कि आबनाए हरमस की नाकाबंदी के बाद पाकिस्तान की बंदरगाहों की अहमियत इस वक्त बढ़ गई है। फिर उसके बाद पाकिस्तान नेवी इस वक्त अलर्ट पर है। बहरी सिक्योरिटी के लिए अहम इकदाम इस वक्त जारी है। अब पेट्रो डॉलर को खतरा, यानी कि आलमी माली निज़ाम में बड़ी तब्दीली के खदशात बताए जा रहे हैं। अगरचे डॉलर को डाउन करने की बातें तो आ रही हैं, लेकिन नाज़रीन ये अभी इतना इजीली, इतना आसान नहीं है कि एकदम जो है वो डॉलर को डाउन कर दिया जाए। वो के चाइनीज करेंसी को अप लाने की कोशिश हो रही है। अब थोड़ा सा हम डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ आ रहे हैं। डोमेस्टिक न्यूज़ में पाकिस्तान में कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि जुल्म की इंतहा देके कि फ्रॉन बना हुआ है। अभी एक बच्चे, कोई गरीब बच्चा बेचारा, उसने कोई लहसुन, अदरक, प्याज इस तरह की वेजिटेबल्स जो थी वो रेडी पर लगाई हुई थी और उस बच्चे का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। ये मैं आपको इसका क्लिप भी दिखा रही हूँ। उसकी रेडी जो है वो, यानी कि उसका वो जिसके ऊपर ठेले पर लगाया था वो उसकी तोड़ दी गई है। अब नाज़रीन, इनको चाहिए तो ये था कि बेसिकली इसको तोड़ने से पहले उसका कोई ऑल्टरनेट अरेंज किया जाता। अगर पाकिस्तानी कौम इतना टैक्स देती है तो नाज़रीन फिर उसके बाद इस तरह का जुल्म किया जाता कि उसकी रेडी जो थी वो ख़त्म की जाती। लेकिन कॉरपोरेशन ने जैसे ही उसको ऑर्डर मिले उसने आके ना कुछ देखा ना कुछ और बच्चे की रेडी तोड़ दी। उसने ये भी नहीं सोचा ये बच्चा कहाँ से जो कमाने निकला है वो क्या करेगा। थोड़ा सा अरेंज पहले करके फिर उसके बाद इस तरह की हरकतें करनी चाहिए थी। ये आप क्लिप खुद देखें कि बच्चा कैसे रो रहा है। मरियम साहिबा देखें, जुल्म देखें आप। मरियम साहिबा, ये आपके लिए बना रहा हूं ये वीडियो। ये जुल्म की इंतहा हो गई है। ये जो छोटे छोटे फिरौन है, कारपोरेशन माफिया, उनको आप छोड़ देते हैं। ये देखो बच्चा रो रहा है और रेडी उठाकर ले गए हैं। क्या बेचते हैं बेटा? बेचते हैं, लहसुन अदरक बेचते हैं हम। लहसुन अदरक बेच रहे हैं। तो उनसे मिन्नत करनी थी कि ना उठाओ। बाप अपनी अखां दे सामने अपते लखते जिगर नूं रोंदा, करलांदा, चीखा मारदा वेखदा पिया, पर बाप बेबस है। बाप बेबस है क्योंकि बाप को ताकत कोई नहीं। बाप कल्ला बोल के की करेगा? जिन्नी इन्नी की दुनिया तमाशा वेखदी पई, कोई बंदा नहीं बोलिया कि एक बच्चा चीख चीख के कहना पाया कि मेरे नाल जुल्म होया। कारपोरेशन कमेटियां ने मेरे ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥੋਮ ਤੇ ਮਰਚਾਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਕਿਲੋ 5-5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਬਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰੂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, गरीब नूं जीण दा हक नहीं देना, ते गरीब नूं बोलण दा हक भी नहीं देना। ठीक है, वो गरीब लोग ने कि जिन्हां ने महंगाई भी बर्दाश्त कर ली है, गुरबत भी बर्दाश्त कर ली। यकीन करो उन्हां दी बस हो गई है, उन्हें खत्म हो गए ने। बाप खलो के अपने पुत्र नूं वेखदा पिया कि मेरा पुत्र किस तरह रोंदा पिया और अल्लाह दी बारगाह दी फरियाद करदा पिया कि या अल्लाह साडी मदद कर। यकीन करो ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਰੋਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ?
ਬੋਲ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਦੌੜਨ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਸ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ परिंदे अच्छी जिंदगी गुजारते ने। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है कि बच्चा किस कदर रो रहा है और उसका जो कि एक रोजी का सिलसिला था छोटा सा, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये इस तरह के जुल्म और इस तरह की हरकतें जो है वो पाकिस्तानी इस वक्त की फेक हुकूमत में हो रही है। अगर इमरान खान साहब होते तो ऐसा कभी ना होता। अब उसके बाद इकरारुल हसन साहब, उनकी तो खैर वैसे ही माशाल्लाह से शुरू से ही बेइज्जती हो रही है, और अल्लाह और करवाए। तो उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, और सोशल मीडिया में इस वक्त उनके लिए बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें आ रही हैं। तो नाज़रीन, उनसे अब लगता है शादियों के खर्चे बर्दाश्त नहीं हो रहे, उनकी जॉब भी नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक लफ्ज़ कहा है कि जी के आसिम मुनीर की ये रियासत है, पहले यूनिफॉर्म उतारो। इस पर लोगों को सबसे ज़्यादा एतराज़ है। क्या कायदे आज़म ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान बना कर दिया था, बाकी सारे कीड़ा मकोड़ा हैं। तो सही इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम लॉ चल रहा है, तो उसने भी यही बात की है। अब नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ में बता रही हूँ कि जो कि पाकिस्तान में ताहिर अशरफी साहब जो कि इंग्लैंड गए, और उनकी वहाँ पर भी अल्लाह के हुक्म से काफ़ी वैसे तो वो मजहबी कहलाते हैं, लेकिन उनका पेट नहीं बताता कि इतने मजहबी होंगे। अल्लाह का तो हुक्म है कि जो है वो पेट भर के ना खाओ और कम खाओ, लेकिन वो तो लगता है ज़्यादा ही खाते। उनका पेट, कहीं वो खुद थे खड़े और पेट उनका कहीं और पहुंचा हुआ था। खैर एनीवे, आपने भी देख लिया। अब वो एक फरमा रहे हैं कि जी मेरी फैमिली मेरे साथ थी और बेइज्जती हुई है, लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। तो बाकियों की भी तो फैमिली है ना नाज़रीन, और जब उन लोगों को उठाया जाता है, उन लोगों की बेइज्जती की जाती है, उन लोगों की फैमिलीज में जाके घुस के मारा जाता है, औरतों के साथ ज्यादतियां की जाती हैं, उनके दुपट्टे उतारे जाते हैं। तो ये एक शख्स ने इस सिलसिले में एक क्लिप बनाया है जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। इसकी बेसिकली सुनाने का मतलब ये कि ये अवाम की आवाज़ है जो किसी ना किसी सूरत में आपको उसका ताहिर अशरफी को इसका जवाब मिला है। तो आप ये क्लिप भी देखिए और सुनिए। आपकी वीडियो देखे पहले से बात करते हैं। मैं एक बात इनसे, इन सबसे सवाल करूंगा कि कल आपकी बहन, आपकी बेटी हो, आपकी बीवी, आपकी कोई अजीजा आपके साथ हो, आपके साथ यही कुछ किया जाए, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? हम ये नहीं करेंगे, हमारी तरबियत भी ये नहीं है, और ना हमें ये सिखाया गया है। अच्छा जी, मौलाना साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि फैमिली के सामने आपको हरासा किया गया, आप पे आवाज़ें कसी गई और आपसे सवालात किए गए। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आपने तरीके इंसाफ वालों से पूछा है, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी फैमिली के सामने सिर्फ आपको चंद बातें सुनाई गई, आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि दिल से हमसे सवाल कर रहे हो कि ये मुआशरे में क्या हो रहा है। वैसे मैं ये मानता हूँ कि महज़ब मुआशरों में जहाँ अखलाकियात होती हैं, जहाँ लोग बाखलाक होते हैं, वो उन मुआशरों में ऐसे नहीं होता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारी फैमिलियों के सामने, हमारी बहनों के सामने, हमारे घर वालों के सामने आपने क्या नहीं किया हमारे साथ। हमारे लोगों को गोलियां मरवाई, हमारे घरों के अंदर घुसे, हमारी फैमिली के सामने हमें मारा गया, घसीटा गया, हमारे लोगों को नंगा किया गया। पिछले दिनों हमारे चंद लोगों को नंगा करके मारा गया। उनकी फैमिली ने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी, ये वीडियोस उनकी फैमिली ने नहीं देखी होंगी। जो गलीज हरकतें हमारे साथ हुई, उन पे आपने किसी तरह दिल से सवाल किया है? मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप तो इस्लाम के दावेदार हैं। इस्लाम तो अखलाकियात का दर्स देता है, इंसाफ का दर्स देता है, अदल का दर्स देता है। क्या हमारे साथ अदल हो रहा है? क्या हमारे इदारे हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या हमें अदालतों से हमें इंसाफ मिल रहा है? हम दर बदर घूम रहे हैं, हम मफरूर हैं, हम घरों से निकले हुए हैं। यहां तक कि हमारी खवातीन के साथ जो कुछ किया गया, जिस फैमिली के सामने आप एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकते,
हमारी उन फैमिलियों के साथ किया गया। शहरयार अफरीदी की एक मिसाल मैं दूंगा, बहुत सारे और लोग हैं। शहरयार अफरीदी को खुदा की कसम आज जब मैं उससे मिलता हूं, मुझे वो बहुत माजरत के साथ वो ज़हनी मरीज लगता है। क्या किया आपने हमारे साथ? ये तो कुछ भी नहीं है। आपने तो बंदूक का सहारा लिया है। हम आपके एक एक का पीछा करेंगे। जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तस्वर भी नहीं कर सकते आप अदल के लिए आवाज उठाएं, आप इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। क्या तरीके इंसाफ में होना जुर्म है? हमने कौन सा जुर्म किया? हमने कितने लोग जान से मारे हैं खुदा न खास्ता? हमने कितने कत्ल किए हैं? यहां तो वो लोग हैं जिन्होंने 100 कत्ल किए हैं, जो इस कौम के मुजरिम हैं। आज आपको बुरा लग रहा है? ये तो कुछ भी नहीं है। अभी इस मुआशरे में आगे देखते जाओगे आगे क्या होता है। वो हमारे साथ भी होगा, वो बुरा आपके साथ भी होगा। जो आपके साथ होगा वो भी अच्छा नहीं होगा, और जो हमारे साथ हो रहा है वो भी अच्छा नहीं था, ना अच्छा है। पहले ताहिर अशरफी साहब की वीडियो देखे फिर से बात करते हैं। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है, ये ताहिर अशरफी को अच्छी तरह और बाकी भी सुनने वालों को पता चल गया होगा कि क्या आवाम की आवाज़। अगर एक बंदे को खुद अपनी बेइज्जती महसूस हुई है तो इसी तरह बाकी भी उस कौम के लोग हैं, अवाम है, जिनके घरों में जाके मारा जाता है और इनसे ज्यादतियां की जा रही हैं और औरतों को उठा के ले जाते, तो उन लोगों को भी इसी तरह ही महसूस होता है जैसे कि ताहिर अशरफी को महसूस हुआ है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको एक और भी दिखाने लगी हूँ क्लिप के पाकिस्तान में जो कि पेट्रोल है वो कह रहे हैं कि 55 रुपीज़ और महंगा हो गया है। इन लोगों के अपने अखराजात इस कदर ज़्यादा हैं कि ये आ, हर चीज़ जो है वो महंगी ही करते जा रहे हैं, जो कि अवाम के बस से बाहर हो चुकी हुई है। अब ये भी एक क्लिप देखिए। तो नाज़रीन, आपने ये भी क्लिप देखा, इससे भी आपको इनके अवाम के व्यूज़ जो है वो आपको दिखाए गए और बताए गए। अब इसी तरह एक हरबंसपुरे लाहौर में भी इसी तरह का एक ये हुआ है कि इसराइल का झंडा उस बंदे ने कहीं जला दिया और उसका सिर्फ ये कसूर था, उसके ऊपर 815 मुकदमा यानी कि 815 मुकदमा दर्ज किया गया 2026 का, और पुलिस हरबंसपुरे ने ये मुकदमा दर्ज किया कि इसराइल का झंडा क्यों जलाया है। अब पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब इसराइल के खिलाफ कोई बात ना करें, और जैसे कि इकरारुल हसन भी कल कह रहा था, अभी आपको मैंने बताया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रियासत में आप रहते हैं, तो इसलिए इनको इसराइल का भी बहुत अदब करना पड़ेगा अगर उन्होंने पाकिस्तान में रहना है तो। अब इमरान खान साहब ने भी सही कहा था कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर, अब तो लगता है कि पाकिस्तान में इकरारुल हसन और पाकिस्तान पंजाब पुलिस का ही रियासत है। जो चाहे सो कर रही है, जिस पर चाहे मुकदमा बना रही है, जिस पर चाहे जुल्म कर रही है। ना कोई अदालतें हैं, ना कोई पूछने वाला, ना वहाँ कोई कानून है। बस जिसके पास पैसा है और वो भी गलत तरीके से आया हुआ है, वो अपनी उस हिसाब से सबको डील कर रहे हैं और चला रहे हैं, जिसके पास कुव्वत और ताकत है, और वो भी पाकिस्तानी कौम की कमजोरी की वजह से। और इसीलिए इमरान खान साहब भी अंदर है पाकिस्तान की कौम की बुजदली की वजह से। तो नाज़रीन, मेरा चैनल जी 7 आवर वाइक, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।